ओम शांति। 22 अक्टूबर 2020 की साकार मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। प्रश्न: सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, क्यों? उत्तर: क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। गीत: तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती हैं, वहाँ हम सब भाई भाई हैं। फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं, हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना। युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती हैं, फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं, क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है, उसके लिए फिर कोर्ट आदि भी हैं। वहाँ कोर्ट आदि होती नहीं। वंडर है ना, न जेल न पुलिस न चोर आदि होते। यह सब है दुख की बातें जो यहाँ हो रही हैं। इसलिए बच्चों को समझाया गया है, या तो खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का, इनको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ है, माया से हारे हार है, माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं। फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। यह कोई नई बात नहीं, या तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है, उनकी हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहाँ भी जलाते होंगे। कहेंगे यह भारतवासियों के धर्म का उत्सव है। दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है, या तो हद की बात है। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ी है ना। बाप ने समझाया है, यह सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गऊ है जिसके सींग पर सृष्टि खड़ी है। फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। अब यह बात तो है नहीं। पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है। फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं। फालतू महिमा हो जाती है, इतना लब नहीं रहता। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है। बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं हमेशा
बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है मामेकम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हैं तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंच से ऊंच है, जिसको गॉड फादर कहा जाता है। मुसलमान अल्लाह कहते हैं। सुबह को 10 मिनट बैठकर कुरान का अर्थ करते हैं कि अल्लाह मियाँ ने कहा है किसको दुख नहीं देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं समझते कि बाबा ने कहा है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा, गऊ का मुख थोड़े ही हो सकता। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने गऊ मुख कह दिया है। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष भी पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। अब मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने। तुम अब भी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। बाकी जो भी हैं सब कलयुगी हैं। तुम कितने थोड़े हो। झाड़ को भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम हों कैसे हों, परंतु नर चाहत कुछ और भई कुछ और की और। सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल कैलामिटीज़ को तो कोई समझ ना सके। कोई बात का ठिकाना थोड़े ही है। कहाँ फसल हो और बर्फ़ के ओले पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो पड़ता। बारिश ना पड़ी तो भी नुकसान। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। यह तो ढेर होने वाली हैं। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कोई वह देख नहीं सकते हैं, देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी इस सारी चीची सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वह सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहाँ मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुम ही ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले तो यह खुशी होनी चाहिए। आज सतगुरुवार है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना सत्य बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना सत्य नाम संग है। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम ही साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, जिसको ट्रुथ कहा जाता है। वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सतयुग में ऐसे नहीं कहते हैं कि राम राम संग है या सत्य नाम संग है। नहीं, बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आता हूँ, नैनों पर बिठाए ले जाता हूँ। ये नैन नहीं, तीसरा नेत्र। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, यह शिव के बच्चों की बारात है। वह पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम अब
ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिक हो, मैं हूँ माशुक। माशुक एक ही होता है ना, तुम आधा कल्प से मुझ माशुक के आशिक हो। अभी मैं आया हूँ, सब भक्तियाँ हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो। जो अब बच्चों को दे रहे हैं वह तुम्हारा माशुक है, जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। या कहाँ भी लिखा नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तुम सब हो पार्वतियाँ, मैं हूँ कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है। ऊंच से ऊंच बाप है, उनको तो अपनी देह नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वह तो हैं ही सूक्ष्म बतन में, जहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती। सत्या बाप अभी तुमको सत्या कथा सुनाते हैं। बाप बिगर सच्ची कथा कोई सुना ना सके। या भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर ख़त्म होंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा, दिल्ली परिस्तान बन जाएगी। एक ही परिस्तान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है, तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा की लाइफ में भी कितना सस्ता अनाज था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और ज़मीन आदि होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। एक एक को क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा। वहाँ के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम शुभी रस पीकर आते हो। कहते थे वहाँ माली है, अब माली तो ज़रूर बैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा। वहाँ कितने थोड़े होंगे। कहाँ अभी इतने करोड़, कहाँ 9 लाख होंगे और सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन ना सके। आसमान धरती आदि सब के मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना। ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो। यह है खुशी के गीत। तुम तो अर्थ भी जानते हो। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की। बाबा को लिखते हैं बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, माया के तूफान आते हैं। अरे माया के तूफान आए तुम बाजा बजा लो। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं या फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हैं, उनको क्या पता यह भी ड्रामानुसार काम में आने की चीज़ है। इनका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो। यह सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसको गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। यह बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो ना, फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहाँ पार्टी दी थी, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की, खुशी के मारे इतनी खातिरी की
सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो, सोने के फूल, तुम ऊपर से उतरते हो। तुम बच्चों को इतनी लॉटरी मिल रही है कि विश्व की बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए या लाया हूँ, तो बच्चे कितना खुश होते हैं। बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए बहिश्त लाया हूँ, तुम वहाँ राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई कुछ छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो, यह सौगात क्या है। अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सत्य के संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। नंबर 2, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान ना रहे। वरदान, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। विस्तार है, कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणार्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकारी व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। स्लोगन, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। ओम शांति।